हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का ये वीडियो सीटेट प्राथमिक स्तर 26 जून 2011 का भाग 3 पर्यावरण अध्ययन का हल पेपर होगा। कृपया वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश: निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 61, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 62, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 63, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन को प्रयोग करने या जलने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर ये लगातार प्रयोग किया जाए तो यह हमारी श्वसन नली में जम जाता है जिससे अनेक बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग का खतरा बढ़ जाता है। अतः दुर्गा को भी निरंतर ईंधन का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 64, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। किसी विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई है तो भ्रमण के दौरान बच्चों से निम्न अपेक्षा रहेंगी। वे पूरे ध्यान से अवलोकन करें तथा संबंधित स्थानों के बारे में जानें और प्रश्न करें। अन्य शिक्षकों और बच्चों के साथ उस विषय पर चर्चा करें क्योंकि राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 65, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। नंबर 1, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। नंबर 2, जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। रानी अपने घर के कूड़े को 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी तथा अपघटित ना होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकती हैं लेकिन जैम की बोतल, सॉस का बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 66, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद अगर शिक्षार्थी पर्यावरण अध्ययन में रुचि नहीं लेते हैं तो पाठ को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को पाठ से संबंधित पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना। ऑप्शन बी, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वो देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। या ऑप्शन सी, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। या ऑप्शन डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं तो वह बच्चों को चिड़ियाघर के अंदर बहुत सी खाने की सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बीज अंकुरण की अवधारणा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र आदि बनाने से निष्पादित किया जा सकता है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। मीरा के समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा और दिव्या के आयरन के कमी वाली चीज़ों से लौह तत्व की कमी वाली चीज़ों खाना पसंद करने से लौह तत्व की मात्रा कम होगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उससे एनीमिया हो सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं क्योंकि इसका कारण है कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 72। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की उपस्थिति से। रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो मलेरिया होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 73। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना।
तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्ष की कटाई का विरोध करने के लिए किया। इस आंदोलन में स्त्रियां भारी संख्या में थीं। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा को बल मिला। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चिपको आंदोलन के अंतर्गत अगर कोई वृक्ष काटा जाता तो वहां के लोग उस वृक्ष से चिपक जाते थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सत्व भोजन के अवयव हैं जिनकी सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 76, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को चिकना साफ सुथरा बनाया जा सके। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेसिंग। किसान दानों को भूसे से थ्रेसिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। यह मुख्यतः गेहूं को अलग करने में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 78, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां इसलिए दी जाती ताकि विद्यार्थी ने जो पढ़ा है बाद में उस पाठ का पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सकें, इसलिए नहीं होता कि वे विद्यार्थी भ्रमित हो जाए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 81, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 82, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में एक रेलवे टिकट का नमूना दिखाना का तात्पर्य है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ये बात ध्यान रखें, नहीं का विशेष ध्यान दें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, भैंस की पीठ पर अक्सर बुगला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुगला तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। बुगला इग्रेट एक परजीवी है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 87, क्वथन, उबलना और बाष्पीकरण में अंतर है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। क्वथन केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हो सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 88, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। ओ एवं ए समूह की शादी के बाद उसके पहले बच्चे में दोनों में से किसी का भी रक्त समूह 50-50% होने की संभावना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 89, टूटता तारा उल्का है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 90, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।